आप लोगों को एक सवाल दिया गया था। सबको स्लाइड दिखाई दे रही है? क्या लिखा हुआ है? हाँ, कुछ लिखा हुआ है इसमें? एक सवाल दिया था, आप लोगों को एक सवाल दिया था और वो सवाल था, क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से उसका नाम क्यों पूछा? दुष्ट आत्मा से यीशु मसीह ने नाम पूछा। ये तो सबने पढ़वाया है कि दुष्ट आत्मा से यीशु मसीह ने नाम पूछा, लेकिन क्या किसी ने ये बताया है कि दुष्ट आत्मा से नाम तो पूछा, लेकिन क्यों पूछा? हर समय और हर बात में सवाल जवाब बाइबल को पढ़ते वक्त होने चाहिए। जब भी आप कभी बाइबल को कोई भी अध्याय, कोई भी आयत पढ़ते हो तो उसके विषय में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा था, किस लिए लिखा था, क्या कारण था, किसने लिखा था, कहाँ लिखा था, माहौल कैसा था, क्या चल रहा था। जब तक ये सब चीजें आपके दिमाग में नहीं चढ़ेंगी तब तक परमेश्वर के वचन को भी आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए आज का आपको दिया गया है ये सवाल, क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से उसका नाम क्यों पूछा? अगर अभी तक आप लोगों ने कभी किसी पास्टर के जरिए या किसी भी चर्च के माध्यम से अगर इस सब्जेक्ट को सुना हो तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, और अगर नहीं सुना है और जवाब नहीं पता है तो आज आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। पहले बात करते हैं यीशु मसीह कहां से आए थे। किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले उसका बेस आपको पता होना चाहिए। पहले बात करते हैं यीशु मसीह कहां से आए थे। क्या बाइबल की इस घटना के विषय में आप जानते हैं? क्या बाइबल के इस घटना के विषय में आप जानते हैं? जब आप ये चित्र देखोगे तो चित्र देख करके क्या आपके दिमाग में आ रहा है ये कौन सी घटना है? क्या आप इस घटना के विषय में जानते हैं? यीशु मसीह हैं और दो लोग पहाड़ पर यीशु मसीह से मिलने आए हैं। क्या आप इस घटना के विषय में जानते हैं? नहीं जानते हैं। मुबारक हो, इतनी बार बाइबल पढ़ने के बाद भी आपको इस घटना के विषय में नहीं पता। ये दो व्यक्ति कौन हैं? ये दो व्यक्ति कौन हैं? आप शायद ऐसे देखने में समझ में आएगा। एक तो पढ़ेंगे जब आप समझ जाएंगे। मरकुस 9:4, और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। मूसा के साथ परमेश्वर ने आमने सामने बातें की। निर्गमन 33:11 में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता है। अब मूसा वो व्यक्ति था जिसके साथ जीवित परमेश्वर ने बात की, और उसकी लोथ के विषय में किसी को नहीं पता, और वो मनुष्य परमेश्वर के पास, परमेश्वर के स्वर्ग में है। पहला व्यक्ति एलिया, जिसको परमेश्वर ने जीवित ही इस संसार से उठा लिया। अब दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? एलिया, जिसको परमेश्वर ने जीवित ही इस संसार से उठा लिया, जो कि आपको पढ़ने को मिलेगा दूसरा राजा 2 अध्याय वचन 11 से। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उसको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। पहला व्यक्ति मूसा स्वर्ग में, दूसरा व्यक्ति एलिया स्वर्ग में। अब ये दो बंदे स्वर्ग में हैं, लेकिन जमीन पर क्यों आए हैं? स्वर्ग के बंदे स्वर्गीय परमेश्वर के पास हैं, लेकिन उनको नीचे आना पड़ा, और उसके पीछे का क्या कारण था कि ये दो व्यक्ति नीचे आए? और जब ये व्यक्ति नीचे आए हैं तो इन्हें किसने भेजा? परमेश्वर ने। मरने के बाद स्वर्ग से कोई मनुष्य वापस आ सकता है? मूसा आया। स्वर्ग में चढ़ने के बाद कोई वापस स्वर्ग से नीचे आ सकता है, उतर सकता है, लेकिन ये किसकी योजना थी? तो क्या ये चमत्कार नहीं है? इतना बड़ा चमत्कार था कि जिसके विषय में हम अगर बात करें तो प्रभु जिसे चाहे उसे स्वर्ग में ले जाए और जिसे चाहे वापस पृथ्वी पर भी भेज दे।
ये परमेश्वर वो है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, और वो जीवित परमेश्वर है। और जब जीवित परमेश्वर के विषय में बात होती है और जीवित परमेश्वर को आपने जाना है, तो उसकी वैल्यू समझो, फिर अपनी वैल्यू समझो। जो स्वर्ग से भेज सकता है और स्वर्ग में वापस बुला सकता है, वो आपको कहां और नहीं भेज सकता। तो जब यीशु मसीह के पास आते हो और यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करते हो, तो सावधानी और सतर्कता के साथ। लूका 9:29, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, कौन? यीशु मसीह, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उनका चेहरे का जो रूप था और उनके जो कपड़े थे, दोनों कैसे हो गए थे? चमकने लगे थे। लूका 9:30, और देखो मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। मूसा बातें कर रहा था और एलिया बातें कर रहा था। यीशु मसीह के कपड़े कितने चमकदार हो गए थे और उनके चेहरा भी अलग से क्या कर रहा था? चमक रहा था। अब ये सब चीजें कब हुई? जब यीशु मसीह इस ही पृथ्वी पर थे और प्रार्थना कर रहे थे। तब दो व्यक्ति आते हैं और आते हैं तो कुछ इस तरीके का माहौल होता है। क्या आप जानते हैं? आज आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। पता नहीं आप लोग इस बारे में सोचते हो कि नहीं, लेकिन फिर भी आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। क्या आप जानते हैं मूसा और एलिया यीशु मसीह के साथ क्या बातें कर रहे थे? कुछ लोगों को इसका जवाब बता दिया है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से अभी तक किसी को नहीं बताया। तो क्या आप जानते हैं मूसा और एलिया यीशु के साथ क्या बातें कर रहे थे? दो व्यक्ति, दोनों स्वर्ग के गए हुए और दोनों को पृथ्वी पर आना पड़ा, तो जाहिर सी कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब जब बात महत्वपूर्ण है तो भेजा भी तो महत्वपूर्ण बंदों को है। मूसा, अगर उसके विषय में बात करें, राजा फिरौन से नहीं डरा, किसी भी मनुष्य से नहीं डरा। डरा तो किससे? एलिया के विषय में बात करें, राजा से नहीं डरा। डरा तो किससे? राजाओं के राजा से। अब ये दो बंदे ऐसे हैं ताकतवर, दिमागदार, परमेश्वर ने तभी तो उनको अपने पास रखा है। और जब वो नीचे आए हैं तो जाहिर सी बात है कोई तगड़ी योजना है, और ऐसी योजना के तहत क्या बातें चल रही थी, इसके विषय में हम बात करेंगे। लूका 9:31, ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होने वाला था। किसके मरने की चर्चा? जो अभी आपने गुड फ्राइडे मनाया है। यीशु मसीह के मरने की चर्चा स्वर्ग से भेजे गए दो व्यक्ति और यीशु तीनों मिलकर के कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि यीशु मसीह का जो मौत का दिन था वो कितना महत्वपूर्ण था, जिसके विषय में क्या कर रहे हैं ये दो व्यक्ति? चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और क्या बात चल रही होगी? किस तरीके से बात चल रही होगी कि प्रभु आप मरने जाओगे, आप वहां पर मरोगे, लोग आपके मुंह पे थूकेंगे, क्या क्या कहा होगा, क्या क्या नहीं कहा होगा, क्या क्या बातें चल रही होंगी। लेकिन यीशु मसीह जो थे क्या थे? अपने दृढ़ और मजबूत। वैसे ही अगर आप यीशु मसीह में आ जाते हो तो क्या इस रीति से परमेश्वर में मजबूत हो कि जब आपको यह पता हो कि आगे क्या है, मरना है, क्या चल दोगे मरने के लिए? अरे घर में, परिवार में, पेट में जरा सी तो तकलीफ होती है तो बर्दाश्त नहीं होती है, तो कहां परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए आप मरने के लिए चल दोगे? उसके मरने की चर्चा, किसी की शादी ब्याह की चर्चा चलती है तो इंसान कितना खुश होता है। अगर मरने की चर्चा चले तो पता चल जाए तुम्हें कैंसर है, कल तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, उस इंसान के चेहरे का रंग कैसा होगा? और यीशु मसीह के चेहरे का रंग कैसा था? चमक रहा था। कपड़े कैसे थे? चमक रहे थे। और अगर आप में से किसी के और हम में से किसी के मरने की चर्चा कर दो तो कपड़ों पे मिट्टी आ जाएगी, नहाना धोना बंद कर देंगे, ऐसा हो जाएगा जैसे आज ही तुम्हारी मैयत उठ रही है। मरने का डर किसके अंदर नहीं था? तो फिर उसके बच्चों के अंदर मौत का डर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि खुदकुशी कर लो। परमेश्वर के राज्य के लिए आपको इस तरीके से तैयार होना है कि उसके मरने की चर्चा चल रही है कि यरूशलेम में, यीशु चाहते तो यरूशलेम ना जाते तो नहीं मरते, लेकिन गए और लोगों ने उनके साथ क्या क्या किया। तो समझो यीशु मसीह की वैल्यू को कि जीवित परमेश्वर है वो,
कोई साधारण इंसान नहीं है, कोई साधारण हाथ की बनाई हुई आकृति नहीं है, कोई ऐसी मूर्ति नहीं जो ना देख सकती, ना सुन सकती, ना बोल सकती। जीवित परमेश्वर है। तो सावधानी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। लूका 9:35। जब ये सब कुछ हुआ तब जब पतरस ने देखा कि अरे ये दो लोग हैं, तीसरा बंदा यीशु ऐसा करते हैं, मंडप बनाते हैं। जैसे उसने ये बात करनी शुरू कर दी कि एक मंडप तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, तभी बादलों ने क्या किया, उनको घेर लिया। और फिर बादलों में से आवाज आई, लिखा तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। क्योंकि वहां पर पतरस अपनी फालतू की सुना रहा था। सिर्फ किसकी सुननी है? यीशु मसीह और उनके वचनों की, अन्यथा किसी और की नहीं। अगर कोई आपको परमेश्वर के वचन के अलावा, परमेश्वर के वचन से हटा के कुछ भी सिखाता है तो उसकी मत सुनो। यीशु मसीह के लिए बनाई गई योजना में परमेश्वर शामिल है, क्योंकि उनकी आवाज आ रही है ना। मूसा और एलिया जो स्वर्ग में जा चुके थे, दोनों शामिल हैं। तो सोचो कि योजना कितनी बड़ी थी। जिसके मरने की चर्चा स्वर्ग से आकर लोग करते हैं, परमेश्वर जिसकी खुद गवाही देते हैं, वो व्यक्ति कितना, अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो यीशु मसीह कहां से आए थे? व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो कहां से आए थे? तो इसके विषय में जब आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना, कौन है यीशु, कहां से आया है यीशु, तो फिर आपको इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। क्या था सवाल? यीशु मसीह दुष्ट आत्मा से क्या पूछते थे? तेरा नाम क्या है? हाँ, ये सवाल तो ये है ना हमारा आज का। लेकिन पहले ये क्या करना था? कौन है, कहां से आए हैं, पहले उनके विषय में जानकारी ले लो। दुष्ट आत्मा से क्यों पूछा, ये तो धीरे धीरे आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। जब वो आवाज फिर उसमें भन बनाएगी। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तो ये योजना किसकी थी? परमेश्वर की। और जब परमेश्वर की योजना थी, तो परमेश्वर की योजना के तहत ही हम बात करेंगे कि यीशु मसीह कहां से आए थे। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ एक क्या मानते हैं, नॉर्मल इंसान, जैसे कि मूसा और एलिया, ये दोनों भी क्या थे? नॉर्मल इंसान। लेकिन यीशु मसीह नॉर्मल मनुष्य नहीं थे, वो क्या थे? परमेश्वर के पुत्र। अभी आपने पढ़ा है ना कि परमेश्वर खुद गवाही देते हैं। लूका 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब ये भविष्यवाणी कब हुई थी? जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया। और जैसे ही मरियम के पास स्वर्गदूत आया, तो स्वर्गदूत ने क्या बोला? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पवित्र आत्मा मरियम की कोख में गया और लिखा परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। पृथ्वी का यीशु मसीह नहीं था, क्योंकि परम प्रधान की सामर्थ छाया कर रही थी। और पवित्र आत्मा कहां से? स्वर्गदूत ने बोला कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पहला पवित्र आत्मा ऐसी स्त्री की गर्भ में उतरा। और लोग कहते हैं कि स्त्रियां अपवित्र हैं। जब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या ये स्त्री नहीं थी? परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस स्त्री पे आया और ये सामर्थ्य से नहीं भरी। परमेश्वर जिससे चाहते हैं उससे अपनी योजना को पूरा कराते हैं। अब बात करते हैं उस महिला की जिसके शरीर में परम प्रधान की सामर्थ वास करती थी। परम प्रधान की सामर्थ्य से बढ़कर कोई सामर्थ्य है? एक महिला जिसके शरीर में परमेश्वर का आत्मा आ गया, तो उसका शरीर जो था वो कितना महत्वपूर्ण होगा। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो किस रीति से उसके शरीर को बनाया है कि परम प्रधान की सामर्थ जो थी उस स्त्री में आ गई। साधारण इंसान का शरीर पवित्र आत्मा को रख सकता है तो? अब सवाल है, साधारण शरीर है ना, साधारण इंसान का शरीर पवित्र आत्मा को रख सकता है तो सामर्थ, परम प्रधान की सामर्थ्य से बढ़कर क्या किसी मानव या किसी मनुष्य की सामर्थ्य है? जिसने पूरी दुनिया को बनाया है,
सूरज चांद तारे सब कुछ उसने बनाए हैं, तो उसमें कितनी सामर्थ्य है। और उसकी सामर्थ्य एक औरत के गर्भ में अगर रुक सकती है, तभी तो मैंने सवाल किया, साधारण इंसान का शरीर पवित्र आत्मा को रख सकता है, तो पवित्र आत्मा एक साधारण से मिट्टी के इंसान के शरीर में अगर रह सकता है, तो फिर दुष्ट आत्मा को भी अपने में रख सकता है। क्या दुष्ट आत्माएं परमेश्वर की पवित्र आत्मा से बढ़कर हैं? नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही कुछ इस तरीके से है कि परमेश्वर का आत्मा उसमें रह सकता है, और जब परमेश्वर का आत्मा रह सकता है तो दुष्ट आत्मा ने भी कब्जा किया, और जब कब्जा किया तो फिर यीशु मसीह ने उससे नाम पूछा। आगे बताएंगे कि और जब धीरे धीरे आप इस बातों को समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि दुष्ट आत्मा को भी अपने में रख सकता है। कौन? मनुष्य का शरीर। मिट्टी के इंसान में ऐसा क्या है? मिट्टी का इंसान है, लेकिन उसमें ऐसा क्या है कि वो पवित्र आत्मा भी रखी है और लोगों में दुष्ट आत्मा भी रखी है। परमेश्वर की सामर्थ्य बहुत भयंकर, जिसके विषय में आप बयान नहीं कर सकते, वो मरियम के कोख में था, और दुष्ट आत्मा भी जाने कितनों के शरीर में था। तो मिट्टी का जो इंसान है, मिट्टी का जो शरीर है, उसमें ऐसा क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और पूरी रीति से वो मिट्टी का ही है, तो फिर ऐसा क्या उसके अंदर खास बात है कि उसमें शैतान का यानी कि दुष्ट आत्मा वो भी रह सकती, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी उसमें क्या किया? रहा। उत्पत्ति 2:7 जवाब है ये, उत्पत्ति 2:7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। जीवन का श्वास जानवरों में फूंका? किसी और वस्तु में फूंका? जिसके अंदर जीवन का श्वास फूंका है वो परमेश्वर के आत्मा को और दुष्ट की आत्मा को। हमारा शरीर बहुत ज्यादा क्या है? ताकतवर, पावरफुल, इंपॉर्टेंट और इतना महत्वपूर्ण है, और हम इस देह को लेकर के, पौलुस क्या कहता है कि हम मसीह के अंग हो करके वेश्याखाने में जाएं, व्यभिचारी में जाएं, गलत कामों में जाएं। जीवन का श्वास है आपके अंदर, और परमेश्वर ने आपको इतना महत्वपूर्ण बनाया है, तो फिर आप सोचो कि आप कर क्या रहे हो। यीशु मसीह की पहचान कौन बता रहा था? ठीक है, यीशु मसीह की पहचान कौन बता रहा है? वो जो परमेश्वर को जानता है, या वो जो परमेश्वर की आज्ञा को जानता और मानता है? यीशु मसीह की पहचान बताओ, लेकिन यीशु मसीह उससे सुनना चाहेंगे वो जो परमेश्वर को जानता है या जो जानता और मानता है। इन दोनों में से, दो कैटेगरी में से किसके साथ परमेश्वर चाहेंगे कि वो उसकी पहचान को बताए? जानने वाले से परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम मेरी पहचान बताओ, लेकिन जान करके मानते हो तो उसकी पहचान बताओ। कितने ही ऐसे अपने आप को सेवक, पास्टर, प्रचारक और कलीसियाओं के बड़े बड़े अपने आप को कहते होंगे, लेकिन जानना अलग है, लेकिन क्या मानते हो? और अगर मानते हो तो फिर इतनी भ्रम की शिक्षाएं पूरे समाज में फैली क्यों है? अगर आप मानते हो ना, जानते तो हो लेकिन मानते हो, तो भ्रम की शिक्षाएं अगर फैली हैं तो उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? मानने वाला गलत चीजों को नहीं मानेगा, जानने वाला क्या होता है, चलता है, होने दो, अपने को क्या। लेकिन जो मानता है वो कहता गड़बड़ को क्यों मानूं। अभी हम लोग जब आ रहे थे तो वहां से किसी के घर में, मतलब किसी की डेथ हो गई, तो उसमें 13वीं वेरवी होगी, उसमें खाना बनेगा। अब अच्छा, जब हम लोग मसीह समाज और हिंदू समाज के बीच में रहते हैं तो एक सवाल कर लेती हूँ, शादी का खाना और 13वीं के खाना जो बनता है वो एक ही जैसा ही बनता है या फर्क फर्क होता है? 13वीं का खाना देखो, शादी ब्याह में बहुत ज्यादा अच्छे पकवान बनते हैं, नाचना गाना, धूम मचाना, और आइसक्रीम भी, और पता नहीं क्या क्या चीजें बनती है। अच्छा, 13वीं के खाने में क्या बनता है ना? यही सब चीजें बनती हैं, बड़ा सिंपल सा खाना बनता है। तो जहां पर जैसा माहौल होता है वैसा खाना बनता है। और मसीहत में सिर्फ जानना ही काफी है, मानना काफी नहीं है क्या?
अगर जानना काफी है तो तुम मैयत वाला खाना बना रहे हो, यानी कि परमेश्वर का वचन जो मैयत वाला सिखा रहे हो, जिससे इंसान सिर्फ मरेगा, अनंत जीवन की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसकी आज्ञा को जानते हो और मानते हो तो शादी ब्याह जैसा खाना बनाओगे, क्योंकि दुल्हन तैयार हो रही है, किसी की मैयत तैयार नहीं हो रही है कि अभी एक दिन पहले तुम जी भर के रोए थे और अब दारू पी के सुबह 4 बजे से नाच रहे होगे। तो कौन सा खाना तैयार कर रहे हो परमेश्वर के वचन से, मैयत वाला या शादी वाला? और ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी पहचान ऐसे लोग बताएं। पहले बात करते हैं इस घटना की, क्योंकि लगातार जो घटनाएं घटी हैं उस बीच में हम आपको बराबर घटनाओं के विषय में लेके चलेंगे कि पहले इस घटना की बात करते हैं। यीशु के बारे में बता दिया, कहां से आए बता दिया, कौन बात कर रहा था बता दिया। अब इसे पता चल रहा है कि यीशु मसीह कौन है और इंसान क्या है, इंसान, परमेश्वर, यीशु मसीह, इनके विषय में आपको बताया। अब बात करते हैं इस घटना की। आराधनालय में एक दुष्टात्मा ग्रस्त रोगी को चंगा करना। यीशु मसीह ने आराधनालय में एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को क्या किया? चंगा किया। मरकुस 1:23। और उसी समय उसमें आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। मरकुस 1:23 में लिखा है, इसको आप ध्यान से पढ़िए कि आराधनालय में एक मनुष्य था। आराधनालय में एक मनुष्य था, समझ में आ रही बात? आराधनालय में एक मनुष्य था। और लोग कहते हैं यीशु का नाम लो तो दुष्ट आत्मा भाग जाती, तो आराधनालय में बैठे हुए बंदे के अंदर दुष्ट आत्मा कैसे थी? बाइबल रख लो तो दुष्ट आत्मा भाग जाती है। उनके पास पुराना नियम रखा था, दुष्ट आत्मा मंदिर में क्या कर रही थी? जब दुष्ट आत्मा हालेलुया बोलने से भाग जाती है, क्योंकि लोग ऐसे प्रचार करते हैं, तो फिर वो मंदिर में क्या कर रही थी? आराधनालय में दुष्ट आत्मा थी और दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को यीशु मसीह क्या करेंगे? चंगाई देंगे। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? उसने यानी कि दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है। अब ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, क्या यीशु की पहचान बताए और यीशु चुप रहे? यीशु मसीह को आलतू फालतू लोगों से अपनी पहचान या अपनी महिमा कराना पसंद बिल्कुल नहीं है। कैसे बता रहा है? परमेश्वर का पवित्र जन यीशु मसीह के विषय में बता रहा है कि हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है। परमेश्वर का पवित्र जन। जब दुष्ट आत्मा तुम नीचे थे, पृथ्वी पर थे, तो जिस मनुष्य में घुसे थे उसमें घुस करके तुमने सही प्रचार क्यों नहीं किया? तब क्यों नहीं बताया? तब तुम्हें क्यों नहीं बता मिला कि ये व्यक्ति परमेश्वर का पवित्र जन है? बता कब रहे हो? जब तुमको गेट आउट किया जा रहा है। पहले प्रचार करना तुमको सही नहीं लगा, क्योंकि तुम हो कौन? दुष्ट आत्मा। और दुष्ट आत्मा यीशु की महिमा करे, यीशु को पसंद नहीं है। ऐसे ही कितने चर्चेज में दुष्ट आत्मा काम करती है और यीशु को उनकी महिमा करना पसंद, रत्ती भर भी पसंद नहीं है। तभी तो ऐसा कहेंगे मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तो तुम जानते हो कि हम कौन हैं, फर्क नहीं पड़ता यीशु मसीह को। मरकुस 1:25। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे। यीशु ने ऐसे व्यक्ति को डांट करके कहा चुप रहे जो यीशु मसीह की पहचान बता रहा था। इंसान को तो खुश होना चाहिए, देखो मेरे बारे में बताया जा रहा है। यीशु ने तुरंत उसे डांट कर कहा चुप रहे और उसमें से निकल जा। यीशु मसीह ऐसे लोगों से अपनी महिमा कराना पसंद नहीं करते, जो कौन है? दुष्ट। दुष्ट से अपनी महिमा कराना यीशु को पसंद नहीं है। मरकुस 1:26। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। अपना घर छोड़ करके जाते हुए दर्द होता है। कभी आपके घर पर कोई बुलडोजर ले आए और कहे निकलो, तुरंत खाली करो, तो कितने दर्द के साथ निकलोगे? ऐसे ही अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य के शरीर को मरोड़कर, मतलब जाना नहीं चाह रही थी, आपको जबरदस्ती घर से बाहर निकाल, चल निकाल घर से बाहर। तो फिर क्या करोगे? चिल्लाओगे, रोओगे, तड़पोगे। लेकिन लोग क्या सोच रहे थे? इस घटना को देख करके लोगों ने क्या समझा? ये नहीं समझा कि वो अपने घर को छोड़ना नहीं चाह रही थी, जाना नहीं चाह रही थी, निकलना नहीं चाह रही थी। लेकिन जब जबर मारे और रोन ना दे, और जबर जब आया और जबर ने कहा निकल,
और जब निकलने की बारी आई तो फिर तोड़ना, मरोड़ना, बिखेरना, ऐसे ही तो करके। जब कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर मकान मालिक कह दे खाली करो तो उस घर का इतना नुकसान करके खाली करते हैं कि मकान मालिक कहता है कि बड़े ही बेकार लोग थे। ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं। वैसे ही ये बंदा था, मकान मालिक ने बोला मकान खाली कर, और इस किराएदार ने क्या किया, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। ऐसे निकली जैसे एहसान कर रही थी। और लोगों ने क्या सोचा, ये व्यक्ति को क्या हो गया। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रहे। ऐसा क्यों कहा था। बार बार जब आप सवाल करोगे तो जवाब में मिलेंगे कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा था। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को क्यों बोलने नहीं देते थे। यीशु मसीह नहीं चाहते थे कोई भी दुष्ट आत्मा बोले, तो क्यों नहीं बोलने देते थे यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को। दुष्ट आत्मा कहती थी, हे परमेश्वर के पुत्र। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को क्या कहती थी, हे परमेश्वर के पुत्र। और उसके बावजूद भी यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं देते थे। मरकुस 3:11। अच्छा, ये तो बताया नहीं आपको कि वो जब यीशु मसीह को कहती थी परमेश्वर के पुत्र, तो यीशु मसीह कहते थे चुप हो जा। क्यों, दुष्ट आत्मा बोल रही है और सही पहचान बता रही है। क्या कहती है, हे परमेश्वर के पुत्र। तुम भले ही मेरी पहचान सही बताओ, कर्म कांड तो गलत है, जीवन तो गलत है, हरकतें तो गलत हैं। अगर तुम अच्छे थे तो फिर दुष्ट क्यों कहला रहे थे। अगर तुम अच्छे थे तो किसी और के घर पर कब्जा करे क्यों बैठे थे। अगर तुम दुष्ट थे तो किसी और के जीवन को बर्बाद क्यों कर रहे थे। भाई, किसी मनुष्य के शरीर में घुस करके उसके जीवन को बर्बाद ही तो कर रहे थे। ऐसी कंडीशन वाला व्यक्ति क्या चैन से होगा? नहीं, तकलीफ में होगा। क्यों कर रहे थे? तुम दुष्ट हो, तुमसे परमेश्वर अपनी महिमा लेना नहीं चाहते। ऐसे कितने ईसाई हैं जो दुष्ट हैं और परमेश्वर ऐसों से अपनी महिमा लेना पसंद रत्ती भर भी नहीं करते। रत्ती भर जरा सा भी उनको पसंद नहीं कि ऐसे दुष्ट लोग यीशु मसीह की महिमा करें। मरकुस 3:11। अशुद्ध आत्माएं भी उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तुम कितना ही कह लो बार बार कि तू परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन महिमा करना दुष्ट आत्माओं का यीशु को पसंद नहीं है। तो दुष्ट आत्मा ग्रस्त इस संसार में जितने भी ईसाई हैं, अरे परमेश्वर के वचन को जब सही से जानते नहीं हो, मानते नहीं हो, जीवन में हरकतें नहीं छोड़ रहे हो, व्यभिचार नहीं छोड़ रहे हो, गालियां नहीं छोड़ रहे हो, गलत बातें नहीं छोड़ रहे हो, तो कितनी भी तुम परमेश्वर के लिए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर लो, परमेश्वर को तुम्हारे मुंह से अपनी महिमा करना पसंद नहीं है। और जब वो ऐसा करते थे, दुष्ट आत्माएं ऐसा करती थी, तो यीशु उनको क्या करते थे? गेट आउट। मरकुस 3:12। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि कोई मनुष्य इनके जरिए मुझे जाने, परमेश्वर के वचन के माध्यम से जानो ना। यशाया की पुस्तक पढ़ो, इर्मिया की पुस्तक पढ़ो, भजन संहिता पढ़ो, नीति वचन पढ़ो, और जितने जो धर्म के ठेकेदार बन करके बैठे थे वो जो तुम्हें सिखा रहे हैं, उसके माध्यम से मेरी पहचान करो। वचन से मुझे पहचानो। वचन से नहीं पहचान रहे थे। दुष्ट आत्मा क्या चाह रही थी? हम प्रकट कर दें। वचन से पहचानो। परमेश्वर की योजना को ये सही रख रहे थे कि खराब कर रहे थे बार बार बोल के। आज भी कोई दुष्ट आकर के, जैसे पास्टर डैनियल आज जी ने एक वीडियो दिखाया था, दुष्ट आत्मा कैसे कह रही है, मुझे अन्य भाषा बोलने नहीं देता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। दुष्ट आत्मा, एक तो तुम पहले ही दुष्ट आत्मा हो। अरे तुम अच्छी बातें बोलो या बुरी बातें बोलो, हो तो तुम बुरी ही, तुम्हारे मुंह से निकल तो गलत बातें नहीं है। तो यीशु मसीह ने उन्हें साफ साफ बताया कि मुझे प्रकट ना करो। लोग यीशु को कैसे पहचाने? अपने वचन के माध्यम से। मत्ती 8:28। अब एक घटना ये भी है, मत्ती 8:28। जब वह उस पार गदरेनियों के क्षेत्र में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। गदरेनियों का देश था, ऐसा क्षेत्र था कि दुष्ट आत्माएं एक एक में नहीं 2-2 मनुष्यों में थी। और कैसे थे? प्रचंड, मतलब बहुत ही
ताकतवर, खतरनाक, और जिसके चलते उस रास्ते से लोगों ने जाना आना क्या कर दिया था, बंद। देखो, दुष्ट आत्माओं को लेकर के आपको जागृत किया जा रहा है, जबकि दिन आज कौन सा है, तो जी जगाई तो रहे हैं, जगाने का दिन है तो आपको जगा रहे हैं। वो भी इस तरीके से कि इनमें दुष्ट आत्माएं थी और ये किसी को निकलने नहीं देती थी। मत्ती 8:29, अभी 28 पढ़ा 29। और उन्होंने चिल्लाकर कहा, जैसे ही यीशु मसीह वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? समय से पहले क्या आप हमको तकलीफ देने के लिए आए हो? तो दुष्ट आत्माएं जैसे ही यीशु मसीह को देखती थी, तुरंत उनके मुंह से क्या निकलता था, हे परमेश्वर के पुत्र। मंदिर में भी उन्होंने क्या बोला, हे परमेश्वर के पुत्र। अच्छा, जैसे ही जिसके अंदर दुष्ट आत्मा ने बोला हे परमेश्वर के पुत्र, बाकी लोगों के कानों में क्या हो गया था, तभी पहचान लेते कि ये परमेश्वर का पुत्र है। जब यीशु को सजा किस बात के पीछे मिली, ऐसे कहने को तो मिली कि मैं सर्वशक्तिमान के दाहिने जा बैठूंगा, और जब दुष्ट आत्मा मंदिर में इस बात को बोल रही थी तो तुम्हारे मुंह कहां गए थे और कान कहां गए थे? तब तुमको एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं करा गया। और यहाँ पर भी ये व्यक्ति क्या बोल रहा है जिसमें दुष्ट आत्मा है, हे परमेश्वर के पुत्र। उसमें कुछ दूर बहुत से सुअरों का झुंड चर रहा था। उनसे कुछ दूर, थोड़ी ही दूर पर कौन था, सुअरों का झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। अब दुष्ट आत्माओं ने विनती की, दुष्ट आत्माओं को पता है यह सेकंड से पहले हमें क्या कर देगा, निकाल देगा, इसलिए उससे पहले ही रिक्वेस्ट कर लो कि हमको तुम निकालते तो हो लेकिन सुअरों के झुंड में भेज दो। उसने उनसे कहा, जाओ। यीशु के इतना कहते ही सुअरों में से दुष्ट आत्माएं निकल गए, सॉरी, इंसान में से निकल गई और सुअरों में चली गई, और वे निकलकर सुअरों में घुस गई, और सारा झुंड टीले पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। दुष्ट आत्माएं कितने इंसानों के अंदर थी? सुअरों का झुंड कितना बड़ा है? लगभग 1000-2000 मान लो, चलो ज्यादा नहीं, 1000 तो मान ही लो, ठीक है। अब 1000 लोगों में, मतलब 1000 सुअरों में दुष्ट आत्मा जाते ही डूब मरी, और 2 इंसान उन दुष्ट आत्माओं को कैसे अपने शरीर में रखे हुए थे। तो इससे आप पता कर सकते हो ना कि इंसानी शरीर कितना पावरफुल है। रीजन क्या है, परमेश्वर ने अपना आत्मा कहाँ फूंका है, और जब परमेश्वर ने आपके अंदर अपना आत्मा फूंका है तो अपनी वैल्यू को आप किन हरकतों में जाने दे रहे हो? अपनी वैल्यू को नहीं समझते हैं, छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी हरकतों में, जैसे कि अभी गाना गाया था, गिर जाते हैं छोटी बातों में, और जब गिर जाते हैं तो फिर सुअरों से भी बदतर हो जाते हैं। सुअर एक जानवर है और आप उससे भी बदतर हो अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर अपना दम फूंका है। और ये जो जानवर हैं, इनमें दुष्ट आत्माएं गई और जाते ही क्या हुआ, सुअरों का झुंड क्यों डूबकर मर गया पानी में? सुअरों का झुंड क्यों मर गया पानी में डूबकर? ये भी एक सवाल है कि सुअर क्यों डूब गए, और डूब गए, मर गए। जैसे ही उनके अंदर क्या घुस गई थी, दुष्ट आत्मा घुसते ही सुअर मर गए। कारण क्या है? क्या कारण था? क्या आप जानते हैं कि क्या कारण था कि वो डूब के मर गए? क्या जानवरों को बनाते समय उनमें आत्मा फूंका था? नहीं। कारण क्या था? जानवरों को बनाते समय उनमें आत्मा फूंका था? नहीं। और जब आत्मा, जवाब क्या है? नहीं फूंका था। जानवरों को बनाते समय उनके अंदर आत्मा नहीं फूंका था। आपको क्या देंगे सबूत? उत्पत्ति 1:24। उत्पत्ति 1:24। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। और घरेलू पशु, सुअर किस में आता है? घरेलू पशु में, क्योंकि लोग उसका पालन करते हैं, पशुपालन में आता है, तो घरेलू पशु। अब इसको बनाते समय क्या इसके अंदर आत्मा फूंका था? तो इसके अंदर इतना एक झुंड के अंदर दम नहीं थी, ताकत नहीं थी कि आत्मा को रख सके।
दुष्ट आत्मा को। दुष्ट आत्मा जानवरों में नहीं घुस सकती। कुछ लोग कहते हैं, मैंने कई लोगों के मुंह भी सुना है कि अरे वो सांड हमारे पीछे पड़ गया था, वो जानवर हमारे पीछे पड़ गया था, अरे दुष्ट ने उसको भगाया, दुष्ट उसके अंदर घुस करके काम कर रहा था। यहाँ सुअर तो मर गए, दुष्ट आत्मा के घुसते ही तुम कौन सा प्रचार कर रहे हो? कैसे प्रचारक हो? अगर सही से पढ़ लिए होते तो तुम इस तरीके से लोगों को बहका नहीं रहे होते कि उस जानवर के अंदर दुष्ट आत्मा घुस गई थी और उसने मुझ पर अटैक किया। अरे सिस्टर, मैं तो बाल बाल बचा। ऐसे कितनी ही लोगों की गवाहियां हैं, ऐसी बातें करते हैं। अरे जब इस बंदे, ये इतनी सारी क्या कहते हैं, क्या थे, सुअरों का झुंड था, और वो क्या हुआ, डूब के मर गए। परमेश्वर का आत्मा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे बने हुए हैं ये? परमेश्वर ने कहा। अब जब कहा, ताकतवर हो, लेकिन जो किया और फूंका, अपने अंदर से कुछ दिया है तुम्हें। और जो अपने अंदर से कुछ देता है, जैसे एक माँ बच्चे को जब पैदा करती है तो क्या कहती है, अपने अंदर से तुझे निकाला है, तो उसे कितना दर्द होता है। तो सोचो उस जीवित परमेश्वर को कितना दर्द होता होगा, जिसके विषय में आप सोचते नहीं हो, और अपने ही घर, अपना ही परिवार, अपना ही संचार, अपना ही दर्द और अपनी तकलीफ आपको दिखाई देती, और यीशु मसीह नजर नहीं आते। इस वजह से इन जानवरों का झुंड कहां डूब के मर गया? पानी में डूब करके मर गया। अब बात करते हैं इस घटना की, जहां यीशु मसीह दुष्ट आत्मा का नाम पूछते हैं। कुछ अलग सा लग रहा है आपको इस बार का? हर एक विषय पर सही रीति से जानकारी, और वो भी पूरी पूरी और भर भर के जानकारी। अगर कॉन्सेप्ट चलता है शिक्षा का तो शुरू से एंड तक, और जब बात चल रही है दुष्ट आत्मा की तो उत्पत्ति से लेकर के मैं आपको हर वो जगह जहां भी ये घटना घटी थी वहां तक लेके जाऊंगी। अब किसकी बात कर रहे हैं? इस घटना की जहां दुष्ट आत्मा का नाम लूका 8:26, क्योंकि ये वो जगह थी या ये वो बाइबल की अध्याय आयत है जहां पर नाम पूछा गया। लूका 8:26। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे। गिरासेनियों के देश में जो उस पार गलील के सामने हैं। अब ये जो लूका जी हैं वो इसको बड़े अच्छे से बता रहे हैं। आप कभी गूगल का मैप लेना, उस पर सर्च करना, आपको वो सारा सीन दिखाई दे जाएगा उसमें, क्योंकि आजकल गूगल पे सारे एड्रेस मिल जाते हैं। तो गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और वहां पर जब वो पहुंचे, लिखा है कि जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। दुष्ट आत्मा नहीं, दुष्ट आत्माएं यानी बहुत सारी थी, और बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। अब जिस मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा का नेचर ही यही है कि वो आपको सुकून से रहने नहीं देगी, आपको चैन से जीने नहीं देगी, आपको आपके जीवन में उथल पुथल मचाती रहेगी। और जब दुष्ट आत्मा इस मनुष्य के अंदर थी तो घर से अलग था, कपड़े भी नहीं थे, क्या खाता हो, क्या पीता होगा, कहाँ रह रहा था, बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह। और आज भी कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी परिस्थिति कुछ इस प्रकार की है कि ना तो परिवार को समझते हैं और परमेश्वर के विषय में तो बिल्कुल ज्ञान रखना ही नहीं चाहते। उनकी बात नहीं चल रही जो मसीह को नहीं जानते, उनकी बात चल रही है जो चर्च में प्रचार करते हैं। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सही से नहीं जानते हैं। 28वीं आयत बताती है, वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। अब जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं यीशु मसीह को पहचानती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया, पृथ्वी बनाई, पृथ्वी में सब वस्तुएं बनाई, मनुष्य को बनाया, अपना दम फूंका, स्वर्ग में स्वर्गदूतों को बनाया, तो एक एक स्वर्गदूत पहचानेगा तो है, जाहिर सी बात है। और जितने ये गिराए हुए स्वर्गदूत थे सब क्या बन गया? गिरते ही दुष्ट आत्मा। और जितने चर्च में गिरते हैं, गिरते ही क्या बन जाते हैं? और जितने उन्हें गिराते हैं वो भी दुष्ट आत्माएं हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी को नहीं गिराता, मनुष्य खुद गिर जाता है। लोग कहते हैं तुम मेरी नजरों से गिर गए, और गिरते ही क्या बन जाते हैं? दुष्ट आत्मा। फिर चाहे तुम कितना ही हालेलुया कर लो, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम,
मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। पता है तकलीफ यही देगा, और फिर भी परमेश्वर के विरोध में है। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, यही तो कहा उसने, यूहन्ना 17 का 2, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, और जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन देगा। तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। किसको दिया? उसको कौन है ये? उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, ठीक है। जिसे तूने उसको दिया उन सब को वह अनंत जीवन देगा। यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह किसको देंगे? सबको देंगे। लेकिन क्या ये जो कह पड़ा है बार बार, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, इसको मिलेगा अनंत जीवन? कितनी ही महिमा कर लो, अगर प्रभु के कायदे में तुम नहीं हो तो दुष्ट हो, और दुष्ट चाहे कितना ही कुछ भी कर ले, उसको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। तो आप जानो, लेकिन दुष्ट आत्माओं के जरिए मत जानो, जैसा कई चर्चों में चल रहा है। दुष्ट आत्मा आती है और कहती है मैं तुझे दुआ नहीं करने दूंगी, तुझे बाइबल नहीं पढ़ने दूंगी, तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। अरे दुष्ट आत्मा ये जाकर ऐसा करके, ये क्या है? ये सिर्फ वो इंसान की नौटंकी है, कोई उसके अंदर दुष्ट आत्मा काम नहीं करी, उस इंसान की नौटंकी है वो जो दुष्ट आत्मा का सहारा लेकर के ऐसी हरकतें कर रहा है। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। अब जानेंगे कैसे? जब बाइबल को तो पढ़ेंगे नहीं, बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को कैसे जानेंगे? दुष्ट आत्माओं के जरिए। फिर से बेहतर क्या पाएंगे? परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य। ये नहीं बताएंगे कि दुष्ट आत्मा से नाम क्यों पूछा, और भी बहुत कुछ है जो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। क्योंकि किसके जरिए जान रहे हैं? दुष्ट आत्माओं के जरिए। क्या परमेश्वर के वचन के जरिए जाने? आप जीवित परमेश्वर को कहां से जान सकते हो? क्या कोई और किताब है सिवाय बाइबल के? कोई और पुस्तक है जो आपको जीवित परमेश्वर के विषय में सही बातें बता सकती है? और उस किताब को कितना पढ़ते हो? उस किताब के विषय में बात की जाए तो उसको बिल्कुल भी ना के बराबर पढ़ते हैं। अब आगे चलेंगे, वो जो घटना चल रही थी, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यद्यपि लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधन को तोड़ डालता था, और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। दुष्ट आत्मा मनुष्य को चैन से नहीं रहने दे रही थी, और अगर मनुष्य को चैन से नहीं रहने दोगे तो बाइबल बताती है जो मुझे मतलब मेरे जन को छूता है वो मेरी, अब किसी की आंख में उंगली डालो तो वो वहां तक पहुंचेगा नहीं। यीशु मसीह का ये जन, तभी तो यीशु ने बोला है कि मैं क्या है, पाप से, बंधन से छुटकारा देने के लिए आया हूं। यहोवा का आत्मा मुझ पर है। क्या करने आया था? बंदियों को छुटकारे का, और ये कौन थे? बंदी। इनको छुटकारे का समाचार देने के लिए यीशु मसीह आए, और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाई फिरती थी। दुष्ट आत्मा आपको भी पूरी जिंदगी इस संसार में भगाई फिरती थी। 40 साल इजराइली जंगल में क्यों भागते फिरे? क्योंकि किसी न किसी के अंदर ये दुष्ट आत्मा काम करती थी, और इसी वजह से 40 बरस हो गए घूमते घूमते और ठिकाना नहीं मिला। जो लोग आपको ऐसी शिक्षा देंगे वो कभी आपको परमेश्वर के राज्य में जाने नहीं देंगे। भगाए फिरेंगे आपको भगाए फिरेंगे। शैतान की फितरत है कि वो आपको अपने घर ना जाने दे, आपको जंगल में भटकाने में उसको क्या आता है? मजा। इस संसार में आप भटकते रहो, सुकून, चैन, शांति, घर परिवार, बच्चे, दुनियादारी में लगे रहो, क्योंकि शैतान को मजा आता है। यशाया 14 का 17 में जब आप पढ़ोगे, लिखा है कि जो जगत को जंगल बनाता है, ये जगत था, किसने बना दिया इसको? जंगल। अब हर इंसान दूसरे इंसान को खाता है, जानवर की तरह हो गए हैं। कोई किसी के भला नहीं सोचता है, सब अपने ही भले के बारे में सोचते हैं। तो ये जगत क्या बन गया? जंगल। उसके नगरों को ढा देता था, अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था, और जिसकी ऐसी फितरत थी उसका नाम फिरौन था,
जिसकी ऐसी फितरत है उसका नाम लूसीफर है, जिसकी ऐसी फितरत है वो उस मनुष्य के अंदर घुसी हुई दुष्ट आत्मा है। और जब ऐसी ऐसी फितरत वाले हैं, वैसी ही फितरत वाले आपको स्वर्ग के राज्य में कभी जाने। शैतान की फितरत वालों से समझ लेना कि अगर वो परमेश्वर के राज्य में जाने से आपको रोक रहे हैं गलत बातें सिखा करके, तो फिर उनके अंदर क्या काम कर रहा है। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? उसने कहा सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें समा गई थी, एक आध नहीं बहुत सारी। अब सोचो परमेश्वर ने मनुष्य को कितना बढ़िया तरीके से बनाया है, अपना दम फूका है, और उस दम में इतनी दम है कि पूरी सेना दुष्ट आत्मा की अपने अंदर रख सकता है। अब जब दुष्ट आत्मा की सेना समा करके तुम ऐसी हरकत कर सकते हो, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से क्या नहीं कर सकते हो। जब फिलिप्पुस के पास पवित्र आत्मा ने काम किया तो वो रथ पर क्या कर रहा था, सवार होकर के। बंदा क्या कर रहा था, रथ पर सवार था, अगला बंदा पैदल ही दौड़ के पहुंच गया। कितनी जगह ऐसा था कि परमेश्वर के जो सेवक थे ना, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे गायब हो जाते थे। दुष्ट की आत्मा आप में इतनी ताकतवर हो सकती है कि सांकलों से मारने पर तोड़ डाले, तो फिर परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता था। एलिया है, एलिशा है, ठीक है। और आज क्या पहली सदी के बहुत सारे सेवक, एक चेला वो था जिसको उबलते तेल के कढ़ाई में डाला गया, लेकिन बंदा मरा नहीं, कहां गायब हो गया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा बहुत सामर्थी है, दुष्ट आत्मा को बनाया गया है, और परमेश्वर के अंदर खुद इनबिल्ड है आत्मा। तो परमेश्वर कितने महत्वपूर्ण है जिसने आपको बचाया है। तो दुष्ट आत्मा से क्या पूछा, तेरा नाम क्या है। क्या जीवित परमेश्वर को जानने के लिए दुष्ट आत्माओं के माध्यम से हम परमेश्वर को पहचाने? आपके लिए सवाल है, क्या दुष्ट आत्माओं के जरिए हम जाने कि परमेश्वर कौन है। बहुत सारे ऐसे भी पास्टर है, वो क्या बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए टोना टोटका करते हैं और रन क्या क्या करते हैं, और खुद को क्या कहते हैं, पास्टर, और भविष्यवाणी करते हैं बेतुकी वाली। ये सब क्या है, दुष्ट आत्मा के शिकार हैं, और दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति आपको कभी भी परमेश्वर के राज्य में जाने नहीं देगा। हम जीवित परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर के वचन के माध्यम से जानिए, दुष्ट आत्माओं के माध्यम से मत जानिए। क्योंकि अभी लेटेस्ट में सुना था ना, पास्टर जी ने बताया था कि वो कौन है, कंचन मित्तल, उसके अंदर उसने एक वीडियो बनाया था, तो वो दुष्ट आत्मा बता रही थी। तो दुष्ट आत्मा की आवश्यकता है मुझे परमेश्वर को जानने के लिए, तो फिर परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, मुझे परमेश्वर के वचन के माध्यम से परमेश्वर को जानना है। दुष्ट आत्मा के जरिए परमेश्वर की पहचान हमें नहीं चाहिए, परमेश्वर के वचन के माध्यम से चाहिए। तेरा क्या नाम है, ऐसा पूछने का क्या कारण था। बार बार एक ही सवाल है और इतनी देर हो गई है, इतना कुछ समझा दिया, सवाल अभी भी बाकी है। इस बीच में आपको कई सारे सवालों के जवाब मिले। मनुष्य इंपॉर्टेंट है, उसमें ऐसा क्या फूका, परमेश्वर का आत्मा। जानवरों ने वो दुष्ट आत्मा को क्यों अपने अंदर नहीं रख पाए, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था। तो जानवरों से बढ़कर कौन है, इंसान, क्योंकि इंसान के अंदर क्या रखा है परमेश्वर ने, अपना सांस रखा है। अब इतना इंपॉर्टेंट बंदा और जिंदगी कैसी गुजारता है, जानवरों से भी बदतर। तो क्या परमेश्वर को तकलीफ नहीं होती कि तुमको इतना सब कुछ ज्ञान दिया, वचन दिया, बाइबल दी, शिक्षाएं दी, यहाँ तक कि कितने चेलों ने अपने प्राण दे दिए, मसीहा ने खुद अपने प्राण दे दिए, जिसको आपने अभी बीते दिनों में मनाया, आज जी उठने का जश्न मना रहे हो। फिर क्या करोगे इसके बाद, फिर मरने के दिन बनाओगे, फिर जीने के दिन बनाओगे, तो फिर परमेश्वर के काम को कब करोगे। तुम दुष्टात्मा हो, दुष्टात्मा जैसी हरकतें कर रहे हो, जैसे दुष्टात्मा क्या कर रही थी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुम भी वही कहते करते हो। लेकिन काम कहाँ है, सारी दुनिया को बनाने वाले यानी परमेश्वर ने सबका नाम रखा है, वो सबको जानते हैं। जब परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया है और सबका नाम उन्होंने रखा है, तो वो सबको जानते हैं। सूरज का नाम किसने रखा, चांद का नाम किसने रखा, पूरी सृष्टि का जितने भी ग्रह नक्षत्र उनका नाम किसने रखा, सूअर का नाम किसने रखा, शट अप देखा आ गया फ्लो में बाहर सूअर का नाम किसने रखा, सो यानी जानवर का नाम किसने रखा। तो परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि और कायनात को बनाया और उसका नाम रखा। ये उसका क्या है, नेचर,
और एक एक वस्तु को नाम ले लेकर जानता है। परमेश्वर एक एक जन को जानता है, एक एक स्वरदूत को, एक एक चांद को, एक एक तारे को। तारों की जो रोशनी है ना, कमती बढ़ती, जितने जानवर हैं सब, तो फिर नाम तो लेगा। भाई तू कौन, यहाँ क्या कर रहा है भाई, बता भाई अपना नाम बता। भर्ती तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जहन करते हैं तो फिर अपनी बटालियन का नाम बताते हैं। यस सर, मैं इस बटालियन से, मेरा नाम ये है ये है। क्यों बताते हैं? हो तो तुम भी आर्मी में, हो तो मैं भी आर्मी में। लेकिन इंसान क्या करता है, और अगर नहीं नाम बताता है तो फिर मेजर क्या कहता है, पूछता उससे नाम बताओ, बताते हैं? अरे ड्रेस से पता नहीं चल रहा है, तुमको नाम बताना होगा। और जिसने सारी दुनिया का नाम रखा, सबका नाम रखा, और यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा उत्पत्ति 32 का 27। और उसने याकूब से पूछा, किसने? परमेश्वर के क्या कहते हैं, परमेश्वर खुद, जैसे हम कहें परमेश्वर के दूत नहीं, खुद परमेश्वर ने किससे पूछा? याकूब से, तेरा नाम क्या है? ये उसकी क्या है, फितरत, आदत। याकूब का नाम क्या यीशु को पता नहीं था? तो फिर याकूब से जब युद्ध चल रहा था, यानी कि जिसे कहते हैं मल्ल युद्ध, गुत्तम गुत्ती कह लो, या फिर ऐसी स्तुति आराधना जिसमें कोई इंसान पैर पकड़ के बैठ जाता है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। लोग कहते हैं फाइटिंग, तू मुझे गिरा मैं तुझे गिराऊं। अच्छा, जो मरियम मगदलीनी थी, जब वो यीशु के पैर को पकड़ लेती थी तो क्या हाल होता था? यीशु छुड़वा नहीं पाते थे। इसलिए जैसे ही कब्र पर आई, यीशु ने कहा कि अभी मुझे मत छूना, पकड़ लिया तो जाना मुश्किल हो जाएगा। सो याकूब का भी वही हाल था। प्रभु, अब आपने मुझे दर्शन दिया है, मैंने आपको पकड़ लिया है, अब जब तक मुझे आशीष नहीं दोगे मैं पकड़े रहूंगा। प्रभु छुड़ा रहे हैं, बंदा भाग रहा है, कैद पकड़ रहा है, फिर प्रभु कह रहे हैं छोड़ दे, फिर नहीं छोड़ रहा है। ऐसा युद्ध रहा होगा, ऐसा नहीं होगा तूने मुझे 2 घूंसे मारे, मैंने तुझे 2 घूंसे मारे। जब बाइबल को पढ़ोगे तो समझ में आएगा मल्ल युद्ध का मतलब क्या है, कि वो ऐसी आराधना कर रहा था प्रभु को पकड़े हुए कि आप मुझे वरदान दो, वरदान दो, वरदान दो। तभी तो वरदान दिया गया। बात पूरी नहीं लिखाई है, लेकिन मतलब तो समझो कि क्या घटना घटी थी। याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है, और उसने बताया याकूब। उत्पत्ति 32 का 28, उसने कहा, अब जिसके साथ क्या हो रहा था, मल्ल युद्ध, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। याकूब का मतलब क्या है, चोर। इज़राइल का मतलब क्या, बहुतों का छुड़ाने वाला, बहुतों का पिता। अब सोचो, उसका नाम बदल दिया तो फिर परमेश्वर क्या कर सकता है, नाम रखता नहीं है। और जब नाम रखता है तो नाम पूछता भी है। और अगर दुष्ट आत्मा से नाम पूछ लिया तो वो परमेश्वर था जिसने, यहाँ लोग कहते हैं कि तुम्हारा यीशु कब आया, 2000 वर्ष पहले, तो फिर यहाँ पे किसका बाप नाम पूछ रहा है? यहाँ पर किसका बाप नाम पूछ रहा है? नाम पूछने के साथ साथ नाम बता भी रहा है कि अब से तेरा नाम क्या रहेगा, इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। परमेश्वर से और मनुष्यों से, अपने भाई से युद्ध लड़ा, चालाकी वाला, तेरा पहलौठा अधिकार मेरा। अपने ससुर से युद्ध लड़ा, बकरियों में, डंडियों में डिजाइनिंग लगा देता था, चित्ती वाली मेरी कि ऐसी वाली मेरी कि वैसी वाली मेरी, तब भी बकरियां उसकी होती थी। जो अच्छी अच्छी तगड़ी तगड़ी होती थी वो उसकी हो जाती थी, जो मरी टूटी सी होती थी वो ससुर की हो जाती थी। तो मनुष्यों से भी युद्ध, परमेश्वर से भी युद्ध लड़ा, और लड़ने के बाद परमेश्वर ने उसे क्या दिया, ऐसा नाम जो आज तक है। तो क्या परमेश्वर हमें और आपको वो नाम नहीं देंगे? या उत्पत्ति 32 का 29, याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं मुझे अपना नाम बता। ले, मेरा नाम पता चल गया प्रभु, अब आप अपना भी नाम बता दो। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। अब ये किसकी फितरत है? परमेश्वर यीशु मसीह की, कि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। अच्छा, ऐसा नाम एक जगह और पूछा गया, अरे तू मसीह है तो बता दे। यीशु ने तब भी नहीं बताया, यीशु ने इसे भी नहीं बताया। तो तुम कम से कम कॉन्टेक्स्ट में मैच तो कर लेते। ये वो प्रभु है जो आशीर्वाद देता है, और तुमने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। आज जितने भी लोग हैं जो यीशु मसीह को अपने जीवन में महत्व नहीं देते, ध्यान रखो, जो इसको आशीर्वाद देकर के याकूब को इज़राइल बना करके इतना महत्वपूर्ण बना सकता है, वो तुम्हारे जीवन को क्या कर सकता है अगर बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे। दुष्ट आत्माओं के नाम को इसीलिए पूछा। अब 1 कुरिन्थियों 15 का 41, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है,
तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। परमेश्वर ने जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं, जितनी भी आपको दिखाई देती है सृष्टि, सब में क्या है? अंतर। सूखा गीला, उजाला अंधेरा, हरे पेड़, जमीन के नीचे, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सिर्फ अंतर में ही दिखाई देगा। ये किसकी काम है? आदत है परमेश्वर की, अंतर करना। तो पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा दोनों महिमा करें, प्रभु पसंद करेगा? परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। अब अंत में परमेश्वर को पसंद नहीं है कि दुष्ट आत्मा भी महिमा करे तो हम खुश, पवित्र आत्मा भी महिमा करे तो हम खुश। परमेश्वर अंतर रखते हैं। जब एक तारे से दूसरे तारे की रोशनी में अंतर है, तो सोचो दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा की हालेलुया प्रेज द लॉर्ड में परमेश्वर अंतर नहीं करेंगे, चाहे कितना ही कुछ कह लो। अब बात करते हैं अंत में, अंतर करने वाला परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? अंतर करता है। अंतर करने वाला परमेश्वर आज की मिलावटी सेवकों से अलग करेंगे, उनके लिए भी प्रतिफल है। जितने भी मिलावटी सेवक हैं, अंतर करके उनको अलग कर देंगे, और उनके लिए क्या रखा है? प्रतिफल उनके लिए भी है। अगर आप मिलावट कर रहे हो तो आपके लिए भी प्रतिफल है। प्रकाशित वाक्य 22:18। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन में दुष्ट आत्मा जैसा प्रचार कर रहे हो ना, तो ध्यान रखो विपत्तियां आप पर बढ़ेंगी। परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा जैसा काम नहीं कर रहे हो। परमेश्वर आप पर क्या बढ़ाएंगे? विपत्तियां। इसीलिए जाने कितने दुनिया में ऐसे ऐसे ईसाई पड़े हैं, उनके घर की समस्याएं, बीमारियां, तकलीफें, दुष्ट आत्माएं, जाने क्या क्या चीजें हैं जो नहीं जाती हैं। रीजन क्या है? परमेश्वर के वचन में क्या करते हो? मिलावट करोगे तो विपत्तियां तो आएंगी ही। प्रकाशित वाक्य 22:19। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में उसका भाग निकाल देंगे। इस पुस्तक में है, इस पुस्तक में है, इस पुस्तक में। कितना पढ़ते हो इस पुस्तक को? जब बात आती है इस पुस्तक की पढ़ने की, तो ना तो तुम्हें आशीष के विषय में पता है, ना तो तुम्हें श्राप के विषय में पता है, फिर तो तुम दुष्ट आत्मा जैसी आराधना करो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क किसको पड़ता है? इस संसार में रहते हुए अगर परमेश्वर की तरह जीवन व्यतीत नहीं करोगे तो नुकसान आपका है। व्यवस्था विवरण 4:2। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ा ना कुछ घटा, ना तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। अगर इजरायलियों के लिए था तो मेरे और आपके लिए भी है कि यीशु मसीह की आज्ञा को मानो और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करो। संसार समाज में अरे चलता है, अरे चलता है, अरे चलता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों, इस तरीके से बीत गए हैं बरसों और बीत जाएंगे बरसों। तभी तो मसीहत क्या हो गई है? खराब हो गई है। अगर सही से प्रचार कर लिए होते तो मसीहत खराब नहीं होती। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? अरे चलता है। ऐसे ईसाई हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। परमेश्वर उसके वचन से कोई मतलब नहीं है, और अगर मतलब नहीं है तो बढ़ाओगे तो विपत्तियां बढ़ेंगी, घटाओगे तो तुम्हारा नाम कट जाएगा। प्रकाशित वाक्य 22:16। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। मुझ यीशु मसीह ने खुद किसको भेजा? अपने स्वर्गदूत को। अब कुछ ज्ञानी लोग इस आयत को लेकर के बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं। देखो यीशु मसीह का अपना स्वर्गदूत है। अब एक कॉन्टेक्स्ट में समझ लो, अपना स्वर्गदूत मतलब वो जो आज्ञा मान करके अभी भी स्वर्ग में हैं, वो अपना है, और जो आज्ञा नहीं मान करके नीचे हैं वो किसके हैं? वो तो नहीं है ना, तभी तो उनको डांटा जा रहा है बार बार। जो मेरा नहीं उसे तो डांट लगाऊंगा, जो मेरा होगा उसे कहां लगाऊंगा? सीने से। तो अपने स्वर्गदूत का मतलब जो आज्ञाकारी स्वर्गदूत हैं, ये उनकी बात चल रही थी। कुछ लोग पता कैसा प्रचार कर रहे हैं? देखो यीशु मसीह के जैसा दिखने वाला स्वर्गदूत। ऑनलाइन ऐसा भी प्रचार चल रहा है। जब आप ऑनलाइन देखोगे ना तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि कितने बड़े मूर्ख हैं और कैसे बाइबल को पढ़ करके कैसा प्रचार कर रहे हैं। वो जो स्वर्ग में उनकी बातों को मानते हैं वो उनके अपने स्वर्गदूत हैं और उनको भेजता है। और मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा। पहले कभी कोई और था भोर का चमकता तारा, लेकिन तूने अपनी पदवी को खो दिया।
और अब जो यीशु मसीह में है, और अगर यीशु मसीह के अनुसार चलेंगे तो उस पदवी को नहीं खोएंगे, वो भी उसके साथ क्या बन जाएंगे, हम तारों के समान। गाना गाते हैं, कब चमकोगे, घर में बैठ करके पापड़ तल के खाओगे तब, या परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए मेहनत मशक्कत करोगे तब। करना कुछ नहीं है, और चाहते ये है कि हम भी भोर के चमकने वाले तारे की तरह चमके। और चर्चों में बड़ा चलता है, बच्चों तारों की मानी तुम चमको, चमकाते हैं लेकिन सब थोड़ी देर तक, उसके बाद बच्चे कहीं जा रहे हैं, माँ बाप कहीं जा रहे हैं, सब अलग अलग चमक रहे हैं, जहां उनको जैसा ठीक लग रहा है वैसी हरकतें कर रहे हैं। यीशु मसीह और उनका स्वर्गदूत, प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह और उनका स्वर्गदूत का मतलब वो जो स्वर्ग में है। प्रकाशित वाक्य 22:15, पर कुत्ते, टोहने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो जितने भी जीवित परमेश्वर के वचन में कुत्तों वाली हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, टोना टोटका सिखा रहे हैं परमेश्वर के वचन के नाम पर, ईसाई होने के और पादरी होने के नाम पर टोना टोटका सिखा रहे हैं, और व्यभिचार करने से ना तो खुद रुक रहे हैं ना लोगों को रोक रहे हैं, और हत्याएं भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे पादरी हैं जिनके विषय में सुनने में आता है कि वो लोगों की हत्याएं कर देते जब उनके खिलाफ कोई गवाही देता है। तो मूर्ति पूजक, उसकी तो भरमार है, क्रूस, रोजरी और जाने कितनी तरह तरीके की, मरियम, यीशु और चेलों की, संतों की, जाने किस किस की मूर्ति की पूजा करा रहे हैं। ये जितने भी मूर्ति पूजक हैं, ये वो मूर्ति पूजक नहीं है जो पहले हम सिखाया करते थे लोग, ठीक है, या सीखा करते थे। ये वो मूर्ति पूजक चर्च वाले हैं, और ये वो हत्यारे, व्यभिचारी हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, हत्याएं करते, गलत काम करते हैं, और हर एक झूठ का चाहने वाला। परमेश्वर के वचन से कितना ही तुम झूठ बोल लो, तुम कितने ही झूठी तरीके से शिक्षाएं दे लो, तुम चाहने वाले हो और गढ़ने वाले हो। आइए मेरे पास, बैठिए मेरे पास, इस हाथ के नीचे आइए, इधर आइए, जितने भी तुम गढ़ने वाले हो सब कहां निकाल दिए जाओगे, बाहर, गेट आउट। जैसे उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया था उस घर से, उस शरीर से, गेट आउट, निकल जा, तब नाम भी नहीं पूछेगा। अभी तो फिर भी इससे नाम पूछ लिया है। ये रहा परमेश्वर और उसका गेट, और गेट से क्या हो जाओगे तुम, और बाहर होते ही लिखा है, अगर आपके अंदर भी कोई शैतानी हरकत है तो आप भी घर से बाहर रहोगे, आप घर के अंदर नहीं आ सकते, घर के अंदर नहीं आ सकते, तो बाहर कहाँ रहेंगे, यहाँ पर। बाहर कौन सी जगह है, ये है बाहर, और ये है, कहाँ जाना पसंद करेंगे आप, आपका स्वागत है हर बार की तरह, इस हफ्ते भी आपका स्वागत है। आप यहाँ जाना चाहेंगे तो दुष्ट आत्माओं का प्रचार सुनना बंद कर दो, और दुष्ट आत्माओं का प्रचार जो कर रहे हैं ऐसों के पीछे जाना बंद कर दो। और अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, क्योंकि गेट के बाहर अंदर घुसने ही नहीं दिया जाएगा। जब अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा तो कहाँ रहोगे, ऐसा गेट और उसकी ऐसी दुनिया, इसमें भी आपका स्वागत है। आपकी मर्जी, आपका जीवन, आपकी सांसें, जो मर्जी आया करो, लेकिन सिखाने वाला क्या करता है, हमेशा सही सिखाता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हो अपने जीवन से। परमेश्वर जी उठा, क्या चाहते हो जी उठना मुर्दों में से? अगर जी उठना चाहते हो तो ऐसी दुनिया के विषय में और ऐसी दुनिया के लोगों से रिश्ता खत्म कर लो, क्योंकि ऐसी दुनिया में बहुत जाएंगे। लेकिन अगर चाहते हो ऐसी दुनिया में आना तो मसीहा के साथ रिश्ता जोड़ोगे, तभी आप पहुंच पाओगे। सही शिक्षा में बढ़ोगे तभी। जब तक सही शिक्षा नहीं थी, हमें भी पता नहीं था, शुक्र है कि बच गए। समय से पहले परमेश्वर को और उसके राज्य को और उसकी बातों को समझ ले। सो परमेश्वर हम सभी को बुद्धि दे कि इस राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। वरना दुष्ट आत्मा से पूछा तेरा नाम क्या है, तो इस दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसका नाम परमेश्वर यीशु मसीह ना जानते हो। एक एक को नाम ले लेकर पूछेंगे, भाई तूने क्या किया और क्या नहीं किया। सो परमेश्वर हम सभी को अपने वचन के अनुसार बुद्धि